अगर आप हाउस रेंट अलाउंस के एग्जम्पशन क्लेम करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसिडर करने की जरूरत है व्हाइल टेकिंग एग्जम्पशन ऑफ एचआरए इन इनकम टैक्स रिटर्न। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलते रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। क्या क्या कंडीशन है कि हम एचआरए की जो एग्जामिशन है वो क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 1013 में। जो सैलरीड इंडिविजुअल है जो रहते हैं रेंटेड हाउस में, वो क्लेम कर सकते हैं लोअर करने के लिए अपने टैक्सेस। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल क्लेम नहीं कर सकते। जो स्टे होते हैं रेंटेड एकोमोडेशन में, अगर वो सेल्फ ओन्ड हाउस में रहते हैं तो नहीं क्लेम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एचआरए जो है हाउस रेंट अलाउंस एक पार्ट होना चाहिए सैलरी पैकेज का या फिर सीटीसी का। देन आप जो रेंट है वो अपने स्पाउस को नहीं पे कर सकते। मान लो आप किसी घर में रह रहे हो और वो जो घर है आपके स्पाउस के नाम है, और आप टैक्स बचाने के लिए आप हर महीने अपने जो रेंट है वो अपने स्पाउस को पेमेंट कर रहे हो, तो एचआरए की आप एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर सकते सेक्शन 1013 ए में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करने की जरूरत है जब हम एचआरए का एग्जामिशन ले रहे हैं। क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे लोगों के पास नोटिस आया जिन्होंने एचआरए की एग्जामिशन ली है, क्योंकि कई लोग जो है फेक एग्जामिशन भी ले रहे हैं। तो उस केस में जो है गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि लोग जो है फेक डिडक्शंस ले, फेक एग्जामिशन ले। तो उस केस में जो है वो पूरा प्रॉपर चेक करता है। तो अगर आप एचआरए की एग्जामिशन ले रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स कंसिडर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपने हाउस रेंट पे लिया है और आप पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख एनुअली, एक साल में 1 लाख से ज्यादा, ओवर पेमेंट ऑफ ₹1,00,000 एनुअली, तो आप याद रखिए कि आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर जरूर लेना चाहिए। बल्कि कंपनीज में जैसे जब आप काम करते हो, आपको जो एम्प्लॉयर है आपसे मांगता कि आप अपनी रेंट की रिसीट दो, पैन नंबर दो एम्प्लॉय अपने लैंडलॉर्ड का, तो वहां पर आपको डिपॉजिट भी करने पड़ते हैं। लेकिन एक ना सेफर साइड के लिए भी आप अपनी एक फाइल मेंटेन करो। और अगर आप एचआरए की एग्जामिशन ले रहे हो तो ये जो लैंडलॉर्ड का जो पैन नंबर है उसकी फोटोकॉपी करा के आप उस फाइल में भी लगाओ। इन केस अगर आपके पास इनकम टैक्स का कोई नोटिस रिसीव हो जाता है तो आप इजीली जो है इनकम टैक्स नोटिस के रिप्लाई में आप उसको डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, मेरे लैंडलॉर्ड का पैन नंबर ये था और मैंने ऐसे ऐसे उसको रेंट पे किया है, क्योंकि वहां पर जो है वो आपसे लैंडलॉर्ड का पैन नंबर जरूर मांगेंगे अगर आपके 1 लाख से ज्यादा आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, अगर लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरे पास पैन ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इससे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 60 भी ले सकते हो, जिसमें लिखा होता है कि हमारे पास पैन नंबर नहीं है। और इस जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 8/2013 डेटेड 10 अक्टूबर 2013 में आया था ये। तो अगर आपकी जो एम्प्लॉयर है वो मानने को तैयार नहीं है कि पैन नंबर तो सबका होना चाहिए, मुझे पैन नंबर ही चाहिए, डिडक्शन नहीं वो दे रहे, तो उस केस में क्या है, आप उनको एक सर्कुलर दिखा सकते हैं कि सर्कुलर आया था 8/2013 में, 10 अक्टूबर को आया था सर्कुलर, कि अगर जो है लैंडलॉर्ड के पास पैन नंबर नहीं है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी दे सकता है 60। क्लियर है यहाँ पर। अगर एचआरए नहीं रिसीव हो रहा तो उस केस में आप 80 की डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कमिंग डेज में, तो मैं अपनी चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं इनकम टैक्स के ऊपर नई नई वीडियोस जो है, नए नए टॉपिक्स पे जो वीडियोस है वो अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी टाइम टू टाइम। अब है रेंट पेमेंट है एक्चुअल होने चाहिए। ये नहीं है कि आप फेक ही दिखा रहे हो, बस आप वर्बली बोल रहे हो कि ठीक है हम तो रेंट जो पेमेंट कर, नहीं, आपकी जो रेंट पेमेंट होने चाहिए। अगर आप फैमिली मेंबर को भी कर रहे हो, सपोज सब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी मम्मी के घर होता है या फिर पापा के नाम घर होता है, फादर या मदर, तो उसके इसमें वो जो है रेंट शो कर देते हैं अपने फादर को, मदर को, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग ये चीज प्रैक्टिस फॉलो करें, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें उनको एक्चुअल पेमेंट दिखानी पड़ेगी। उनसे उनको आप पेमेंट करिए, तभी आपका प्रूफ होगा कि आप मतलब रेंट की पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये याद रखना है, फादर और मदर को तो कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पाउस के नाम घर हो तो स्पाउस को बिल्कुल मत करना, तो आप एचआरए की एग्जामिशन आपको नहीं मिलेगी। देन है,
अगर जो है अगर आप रेंट पेमेंट करो फैमिली मेंबर को, जैसे मैंने आपको बताया फादर और मदर को आप करो, तो यहाँ पर ये भी याद रखना कि अगर वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसको जरूर दिखाए। क्लियर? क्योंकि ये जो हाउस प्रॉपर्टी अगर आपको रेंट रिसीव होता है वो जो टैक्स होता है हाउस इनकम फ्रॉम अदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में होता है। तो उस केस में अगर आप उनको रेंट की पेमेंट कर रहे हो तो जिस पर्सन को आप रेंट की पेमेंट करो जिस फैमिली मेंबर को, तो वो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में हाउस प्रॉपर्टी के हेड में उसको जरूर शो करे इनकम में। और जो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास और रेंट की रिसीट्स भी होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ अगर आपके पास इन फ्यूचर कोई नोटिस आ जाता है तो आपके पास पेपर वर्क भी पूरा होना चाहिए, रिप्लाई करने के लिए पेपर होने चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट रेंट रिसीट के बाद में आपको दिक्कत ना हो। फाइल मेंटेन करो, साथ के साथ एग्रीमेंट भी बनवाओ, रेंट रिसीट्स भी करो, लैंडलॉर्ड का जो है पैन नंबर भी रखो। Then had TDS is to be deducted at 5% from the rent paid to your landlord if paying rent above 50,000 per month। अगर 50,000 से ज्यादा पर मंथ आप जो पेमेंट कर रहे हैं तो उसके इसमें आपको 5% जो है वो टैक्स TDS भी डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर टेनेंट जो है पेइंग कर रहे हैं, अगर जो टेनेंट्स है पे कर रहे हैं रेंट एनआरआई लैंडलॉर्ड को, तो उस केस में उनको टीडीएस 30% डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? होम लोन इंटरेस्ट और एचआरए को साइमल्टेनियसली हम क्लेम कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं कर रहा है एचआरए तो हम डायरेक्टली इनकम टैक्स के रिटर्न में भी क्लेम कर सकते हैं। देखो अगर एम्प्लॉयर जो है एचआरए नहीं कर रहा, फॉर्म 16 में आपका एचआरए शो नहीं हुआ, तो उस केस में घबराने वाली बात नहीं है। जब आप आईटीआर फाइल करो तो उस वहां पर जो है आप अपना दिया होता है ऑप्शन 1013 ए में एचआरए की एग्जामिशन, तो वहां पर जो है अवेल कर सकते हैं। लेकिन इस केस में थोड़ा सा ये चांसेस रहता है कि आपके पास जो है वो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इनकम टैक्स का नोटिस अगर आ भी जाए तो आप अगर आपने एक्चुअल पेमेंट की, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो, पेपर वर्क पूरा हो, रेंट एग्रीमेंट रेंट रिसीट या फिर लैंडलॉर्ड का पैन नंबर, तो उस केस में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, तब भी आपको जो एग्जामिशन जो है मिल जाएगी। देखो एग्जाम आप क्लेम तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ में बस ये है पेपर वर्क अपना कंप्लीट रखो। तो होपफुली आपको ये समझ आई होगी कैसे हम एचआरए की एग्जामिशन ले सकते हैं, क्या क्या पॉइंट कंसिडर करने हैं, प्लस कैसे कैलकुलेशन इसकी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने अपना नंबर है वो मेंशन कर दिया। थैंक यू।